हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी में द्वितीय पाठः अन्योक्ति विलासः पढ़ेंगे। आपको ध्यान से वीडियो देखना है और 100% एक क्वेश्चन, एक श्लोक का अर्थ लिखने को एग्जाम में जरूर आएगा। आपको ध्यान से देखना है और आपको समझ में आ जाएगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन समझाता हूं। अन्योक्ति विलासः नितरां नीचोस्मीति त्वं खेदकूप कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परिसाम गुणग्रहीतास्मि। इस श्लोक में कुएं के माध्यम से सज्जन लोगों को यह संदेश दिया गया है कि उन्हें अपने आप को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कभी कहता है, ऐ कुएं नितराम नीचोस्मेति त्वं खेदकूप, मैं अत्यधिक नीचा हूं, ऐसा तुम कभी भी दुख न करना। अत्यंत सरस हृदय यतः परेशान गुण ग्रहीतासी, आप अत्यंत सरस हृदय वाले हैं और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हैं। भाव यह है कि ऐ गंभीर पुरुष, मैं अत्यंत तुच्छ हूं, ऐसा समझकर तुम मन में खेद न करना, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। कह सकते हैं कि व्यक्ति कितना ही छोटा क्यों न हो, यदि वह सरस हृदय और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाला है तो वह किसी से भी कम नहीं है, बल्कि वह दूसरों से ज्यादा है, वह दूसरों से श्रेष्ठ है। दूसरा श्लोक बेटा देखते हैं। नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुनान्यः कुलव्रतः पालयिष्यति कहा। इस श्लोक में हंस के माध्यम से लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक किया गया है और कहा गया है, नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत। ऐ हंस, दूध और पानी को अलग अलग करने में केवल आप ही समर्थ हैं। विश्वस्मिन् धुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कहा। अगर आप ही अपने व्रत का पालन करना छोड़ देंगे तो फिर अपने अपने व्रत का पालन कौन करेगा। दूसरे शब्दों में, ऐ हंस, यदि आप ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो दूसरा इस संसार में कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। समझ सकते हैं। ऐ गुणग्राही पुरुष, यदि तुम ही गुण और दोषों को समझने में आलस्य करोगे, उचित और अनुचित का निर्णय नहीं करोगे, तो इस संसार में दूसरा कौन है जो अपने कुल के व्रत का पालन करेगा। कहने का भाव यह है कि कुलीन व्यक्ति लोगों को अपने कुल व्रत अर्थात उचित अनुचित का विवेक करने से कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है, कोकिल यापय दिवसान तावत करील वित्पेषु यावन अनिमालः कोपि रसालः समुल्लसति। कोकिल यापय दिवसान तावत विरसान करील वित्पेषु। प्रस्तुत श्लोक में कोयल के माध्यम से विद्वान पुरुषों को सांत्वना दी गई है कि एक न एक दिन आपका अच्छा समय जरूर आएगा और आपका ये बुरा समय कट जाएगा, छट जाएगा, व्यतीत हो जाएगा। कहा गया, कोकिल यापय दिवसान तावत विरसान करील वित्पेषु। ऐ कोयल, तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो जब तक भंवरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐ विद्वान पुरुष, जब तक अपने विपत्ति को दिनों को किसी प्रकार बिता लो तब तक कि तुम्हें किसी गुणग्राही व्यक्ति का आश्रय नहीं मिलता है। अर्थात जब तक तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आते तब तक उन्हें किसी तरीके से व्यतीत कर लो। अगला श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट,
रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम अम्मोदा बहवो भवन्ति गगने सर्वैपि नैता दशाः केचित् वृष्टिभिः आर्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माम ब्रूहि दीनवचः। कमल के फूल के अंदर बंद ऐसे अनेक उदाहरणों से युक्त ये श्लोक, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम सूयताम अम्मोदा बहवो भवन्ति गगने सर्वैपि नैता दशाः केचित् वृष्टिभिः आर्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माम ब्रूहि दीनवचः। बादलों की तरफ चातक पक्षी देखता है। चातक पक्षी की विशेषता यह होती है कि केवल स्वाति नक्षत्र में ही वो पानी पीता है, बाकी साल भर वो प्यासा रहता है। तो बादलों की ओर देखा करता है कि कब पानी बरसे और मेरी प्यास बुझे। तो कवि उसको संबोधित करते हुए कहता है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण सूयताम। अरे अरे चातक सावधान मित्र, एक क्षण मेरी बात तो सुनो। अम्मोदा बहवो भवन्ति गगने, आकाश में बहुत सारे बादल हैं। सर्वैपि नेता दशा, लेकिन सभी एक जैसे नहीं हैं। केचित् वृष्टि भी आर्दयन्ति वसुधाम, कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ फालतू में ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माम ब्रूहि दीनवचः। जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचनों को मत बोलो, उसके सामने अपनी गरीबी को मत दिखाओ। नवई ताडनात् तापनात् अग्नि मध्य नवई विक्रियात् क्लिश्यमानोस्मि सुवर्णस्य मे मुख दुखम तदेकम यतो माम जना गुंजया तोलयन्ति। सोना गोल्ड कहता है, सोना कहता है, नवई ताडनात् तापनात्। प्रस्तुत श्लोक में सोने के माध्यम से विद्वान और स्वाभिमानी पुरुष की व्यथा की अभिव्यक्ति की गई है। सोना कहता है, नवई ताड़ना तापना अग्नि मध्य, न तो मुझे पीटने से और न आग के बीच में जलाने से कष्ट होता है। नवई विक्रयात् क्लिश्यमानोस्मि, और न मुझे बेचने से ही कष्ट होता है। सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम, सोना कहता है मुझे केवल एक दुख होता है, यतो माम जना गुंजया तोलयन्ति, कि लोग मुझे गुंजे से तोलते हैं, लोग मुझे रत्ती से तोलते हैं। फिर एक बात सुन लीजिए, विद्वान स्वाभिमानी पुरुष विपत्तियों से डरता नहीं है। उसका अपमान तो नीच के साथ उसकी तुलना करने से होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शारीरिक कष्ट उतना दुख नहीं देते जितनी पीड़ा मानसिक कष्ट देते हैं। अगला श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयन्ति कोश गते दुरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात बीतेगी सुंदर सवेरा होगा। कहने का मतलब है, एक भंवरा कमल के फूल के अंदर बंद हो गया। इसके पहले श्लोक में मैं बताने लगा था इसका अर्थ, मुझे लगा कि नीचे वाला श्लोक आ गया है। यहां पर है, एक भंवरा कमल के फूल के अंदर बंद हो गया है और वह तरह तरह की बातें सोचता है, वह तरह तरह के मन में विचार सोचता है। लेकिन प्रस्तुत श्लोक में कमलनी में बंद भ्रमर के द्वारा जीवन की अनिश्चितता के विषय में बताया गया है। क्या बोला गया है? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात बीतेगी सुंदर सवेरा होगा। कमल के फूल के अंदर बंद भौरा सोचता है, रात बीतेगी सुंदर सवेरा होगा। भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली, सूर्य निकलेगा और कमल का फूल खिलेगा। इत्थम विचिन्तयन्ति कोश गते दुरेफे, वह ऐसा सोच ही रहा था। हा हंत हंत नननी गज उज्जहार, वह
ऐसा सोच ही रहा था कि हाय, बड़ा दुख है कि हाथी उसी कमलिनी को उखाड़ कर ले गया। हाथी ने जड़मूल से उस कमलिनी को उखाड़ दिया। दूसरे शब्दों में हम भाव के रूप में यह कह सकते हैं, मनुष्य सुख की आशा में अपने दुख के दिन काटता है, परंतु उसका वह दुख समाप्त भी नहीं हो पाता कि उसे मृत्यु अपना ग्रास बना लेती है, मृत्यु डस लेती है। तात्पर्य यह है, मनुष्य चाहे कितनी भी मधुर कल्पनाएं, कितनी भी सुंदर कल्पनाएं क्यों न कर ले, किंतु उसके ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं है। होता वही है जो भगवान चाहता है, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। तभी तो कहा गया है, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तत्त्वमसि। ऐ ईश्वर, तुम ही हो जो इस संपूर्ण संसार को चला रहे हो। इसलिए मनुष्य की नहीं ईश्वर की चलती है, मनुष्य की नहीं ईश्वर की चलती है। बेटा, मैंने श्लोकों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।